आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। कितना पढ़ेंगे? 3.2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखेंगे क्लास 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में क्या है कि इसको इक्वेशन बनाना, लीनियर इक्वेशन, और क्या करना है, इसको ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है, x है। हम क्या माने कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। क्या है? लड़कों की संख्या y है। क्या है क्वेश्चन में? 10 विद्यार्थियों ने मतलब पार्टिसिपेट किया, यानी कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, दोनों ने पार्टिसिपेट किया। कितना टोटल विद्यार्थी थे? तो 10 स्टूडेंट थे टोटल। 10 स्टूडेंट है, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना है, 10। x और y दोनों पार्टिसिपेट की, कितना टोटल 10 विद्यार्थियों ने। तो क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कितना माना इक्वेशन फर्स्ट? उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि ये किसकी संख्या है, लड़कों की, ये लड़कियों की, दोनों की संख्या है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यानी अगर लड़के का 1 हो तो लड़की का कितना हो, 4 अधिक हो लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या से कितना अधिक हो, तो 4 अधिक हो। लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 1 प्लस 4। अगर लड़कों की संख्या 2 है तो इसका क्या होगा, लड़कियों का 2 प्लस 4, यानी लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लेकिन हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है, x, और लड़कों की संख्या y। और देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का है, लड़की और लड़कियों की संख्या में तो 4 का डिफरेंस है, दोनों में अंतर कितने का है, तो 4 का अंतर है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन जो बनेगा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। क्या हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब बताना है हम, तो प्रतियोगिता में भाग ली लड़की और लड़कियों दोनों की संख्या, लड़का और लड़की दोनों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे। क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को ऐड कर देंगे। तो x प्लस एक्स 2x, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो 14। 2x का मान 14, तो 1x का मान कितना होगा, तो x बराबर 14/2, 2 से काटेंगे 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। x का वैल्यू कितना है, 7। अब x के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लेंगे x बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर,
क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना है 7, 7 प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 7 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, y बराबर 10 माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आया 3, x का मान 7। हमने x किसको माना था, लड़कियों की संख्या की, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 7, और y माना था हमने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3। देंगे लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3 देंगे। लड़के को जो संख्या है उससे कितना 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या 3 है, 4 अधिक किसका है, तो लड़कियों की संख्या। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम, इक्वेशन समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसका जो ग्राफ के लिए बनाएंगे हम x और y। देखेंगे x का मान अगर हम 2 रखें तो y का मान कितना आएगा, x का मान अगर हम 2 रखें तो y का मान, y बराबर 10 माइनस 2 8, x का मान 2 तो y का मान 8, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 6। इसी तरह इक्वेशन सेकेंड में फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। x और y, x का मान अगर हम y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान अगर हम 2 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे हम, तो x माइनस 2 बराबर 4। तो x का मान कितना है 4, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, x का मान 6, y का वैल्यू 2 तो x का मान 6, y का वैल्यू कितना रखे हम 1, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 रखेंगे तो ये इधर प्लस में आएगा, तो y का वैल्यू 5। अब इसको हम ग्राफ के मेथड से क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे। हमारा x है, ये y है, ये क्या हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इधर भी -1 -2 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे ले जाएंगे। देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 8, पहला पॉइंट यहाँ। फिर देखेंगे x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 6। तो हमारा एक लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया क्या, x प्लस वाई बराबर 10। इसका हो गया। देखिए इक्वेशन सेकेंड का, x का मान 6 y का मान 2, x का मान कितना है 6 y का मान 2। फिर देखेंगे x का मान 5 y का मान 1, x का मान 5 y का मान 1। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा कैसा बनेगा,
ये ऐसा बनेगा। क्या हमारा x माइनस, ये किसका है, x माइनस वाई बराबर 10। इस इक्वेशन बनेगा इसका। अगर इसको हम आगे अगर ले जाए तो क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेगा। ये हमारा इसका है x प्लस वाई बराबर 10। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। x माइनस वाई बराबर 10 का है, x माइनस वाई बराबर 4 का होगा। ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा ये, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड। क्वेश्चन था हमारा कि लड़का और लड़कियों की संख्या। तो पहले माना हमें लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या, इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन सॉल्व करके x और y का मान निकाले। इसके बाद क्या किया हमने, इसको ग्राफ के मदद से सॉल्व किया। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य कीमत 50 रुपये, फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का प्राइस 46 रुपये। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल और एक कलम का। तो देखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे क्या, माना कि कितना निकाला हमें, एक पेंसिल का तो एक और एक कलम का तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे हम, x रुपया। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। इसी तरह एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या होगा हमारा, मानेंगे y रुपया। क्या क्या हमने माना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया। अब क्वेश्चन क्या हमारा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। पेंसिल कितना है 5 और कलम कितना है तो 7। हमने एक पेंसिल का कीमत क्या माना, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत 5x रुपया। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया। कितना जगह 7y। क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल जो है कीमत कितना है तो 50 रुपया। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 रुपया। इसके बाद देखेंगे दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम। फिर क्या हमारा पेंसिल कितना है 7 और कलम कितना है तो 5। एक पेंसिल का कीमत x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x और एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y। दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कीमत कितना है तो 46 रुपया बराबर 46। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर कितना है तो 46। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है एक पेंसिल और कलम का मूल्य। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, ये तो हम इसको क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जो हमें आसान लगे तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को सेम करने के लिए ऊपर कर देंगे हम कितना 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 35, और नीचे वाले में कर देंगे किससे 5 से, तो 5 7 35 हो जाएगा। तो फाइनल इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 7 से तो 7 5 35x प्लस 49y प्लस बराबर 350।
दूसरा क्या है हमारा 7x, 7 पचे 35, 35x प्लस क्या करेंगे 5y है तो 5 25y बराबर, इसको कितने से मल्टीप्लाई 5 से, तो 6 पंचे 30, 4 पंचे 20 और 3 23, 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20 और 3 23। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इन दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। 35x प्लस का है, ये 35x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 49y माइनस 25y। 49y में से 25y माइनस करेंगे, 49 में से कितना माइनस करेंगे 25, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बचा कितना 24y बराबर 350 में से 230 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 0, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 24y का वैल्यू 120, तो एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 120, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब क्या करेंगे 120 को 24 से भाग कर देंगे तो क्या करेंगे 24 किससे कटेगा, तो 4 से, 4 का 24, 4 से 4 तिया 12, फिर 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा y बराबर 5, y बराबर कितना आया 5। अब क्या करेंगे y का मान 5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। क्या करेंगे y बराबर 5, y बराबर 5 को समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, एक में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y, y का वैल्यू कितना रखेंगे हम 5, 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 50, 5x प्लस 7 क्या लिखेंगे 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50, 5x बराबर 35 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 50 माइनस 35, तो 50 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 10 में से 5 5, 4 में 3 गया 1, यानी कि 5x बराबर 15, 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या होगा हमारा x बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 5 से काटेंगे 5 से 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना है हमारा 3, x का वैल्यू कितना आया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, तो एक पेंसिल और एक कलम, हमने पेंसिल का मूल्य क्या माना था x रुपया, तो इसीलिए x रुपया, तो x का मान कितना आया 3, तो क्या करेंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा x बराबर क्या माने थे, पेंसिल का क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आया 3 रुपया। इसी तरह एक कलम का मूल्य कितना है हमारा, एक कलम का वैल्यू कितना माने थे हम y रुपया और y का वैल्यू कितना है 5, तो एक कलम का मूल्य कितना आया 5 रुपया। क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। लिखेंगे हम, इसके बाद क्या करना है इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ सकता है कि आप क्या बताना है, एक कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य। अगर आपसे पूछ दे कि इसका ग्राफ के मेथड से भी सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम, क्या 7x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। x का मान हम कितना लेते हैं 3, x का मान अगर हम 3 लेते हैं देंगे
x का मान 3, तो 5 दिया x और y, x का मान 3, तो y का मान कितना है 7y बराबर 50, 5 दिया 15, 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35, तो 7 से कटेगा ये 5 बार में, तो y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर कितना है 5। अब अगर हम y बराबर 5 लेते तो x बराबर, अब फिर देखेंगे हम इक्वेशन, x बराबर क्या लेते हैं 0, y बराबर अगर हम 0 ले तो x बराबर कितना आ जाएगा 5x प्लस 7y, मतलब 7 इंटू 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10। इसके बाद इक्वेशन सेकंड 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी क्या करेंगे हम, x और y, हम क्या करेंगे x का मान 3 रखेंगे, तो 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, 6 में से 1 गया 4, 5 और 4 में से 2 गया 2, 5y बराबर 25, तो 5y बराबर 5, x का मान 3 तो y का मान 5। अब क्या करेंगे हम x का मान, x का मान क्या रखें हम 42, हम x का मान रखते हैं 2, हम y का मान रखेंगे कितना, अगर हम x का मान कितना रखें 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 7, 8 5 y बराबर 40, 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46, तो 56 इधर में आएगा, 5y बराबर 46 माइनस 56, तो 5y बराबर माइनस का 10, तो 5 से कटेगा 2 बार में, तो y बराबर माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, x का और ये हमारा y, ये हमारा x होगा, ये हमारा y, ये हमारा y डैश।
देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा, एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो वाई का वैल्यू 5। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5। इसके बाद एक्स का वैल्यू 10, तो वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 10 तो वाई का वैल्यू 0। तो पहला जो लाइन बनेगा हमारा ये किसका हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 का। उसका इक्वेशन सेकंड क्या, x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3, y का मान 5। दूसरा पॉइंट ये है और x का मान 8 तो y का मान -2। x का मान 8, y का मान -2। तो हमारा जो ये क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ये जो दूसरा क्या है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46 का इक्वेशन सेकंड का ये लाइन है और फर्स्ट का ये लाइन है। तो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ क्या, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना, इतना ही। अगर आपसे पूछते हैं कि ग्राफ भी बना इसका, तो ये 5 नंबर में आ सकता है। इसको पहले से सॉल्व करेंगे, फिर एक्स और वाई का मान रख के इसको इस तरह की से ग्राफ बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 ही क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे